हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 9 साइंस अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसके बारे में हम लोग पाठ करेंगे। टिंडल प्रभाव। विलयन में कोलाइडर के कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। चित्र 2.4 में दिखाया गया है। यहाँ पे प्रकाश की किरण जो है कोलाइडल के कण को आसानी से फैला दे रहा है। इसी को आगे देखते हैं। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण हम कर सकते हैं वाष्पन विधि द्वारा, अपकेंद्रीय विधि द्वारा, पृथक्करण विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा, परभाजी आसवन विधि द्वारा, क्रिस्टलीय विधि द्वारा। बारी बारी से हम इनके बारे में सीखेंगे आगे। वाष्पीकरण विधि। इस विधि से हम तरल पदार्थ को गर्म करके विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे समुद्र जल से नमक प्राप्त करने में वाष्पीकरण विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। 2 में है अपकेंद्रीय विधि द्वारा हम लोग जब किसी विधि को मथनी के द्वारा मथा जाता है जिससे भारी पदार्थ नीचे बैठ जाता है और हल्का पदार्थ ऊपर आ जाता है जिससे हम अलग कर लेते हैं। जैसे दूध से मक्खन निकालते हैं, कपड़े धोने की मशीन। 3 में पृथक्करण विधि। इस विधि के द्वारा 2 अघुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है। जैसे तेल और पानी को अलग करते हैं। आगे देखते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि। इस विधि से पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कपूर तथा लोहे के बुरादे को अलग करने में इस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। 5 में क्रोमेटोग्राफी विधि। इस विधि के द्वारा एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए अनेक विलेय पदार्थ को अलग किया जाता है। जैसे डाई में रंगों को अलग करने में। 6 नंबर में है आसवन विधि। 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग करते हैं। आगे देखते हैं। 7 में है परभाजी आसवन विधि। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए परभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, इन सभी का पृथक्करण जो हम परभाजी आसवन से करते हैं। 8 में हमें दिया गया है क्रिस्टलीकरण विधि। इस विधि से ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। जैसे समुद्र जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करने में हमें क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। आइए पाठ का क्वेश्चन रन करते हैं जो बीच में हमें दिया रहता है। प्रश्न 1 में दिया गया है पेट्रोल और मिट्टी के। प्रश्न 1, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल को क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। उत्तर में लिखेंगे हम आसवन विधि द्वारा। लिखते हैं आसवन विधि। आसवन विधि द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है पृथक करने की समान विधियों के नाम दें।
3 क्वेश्चन दिया है, इसको बताना है किस विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, दही से मक्खन निकालना, इसमें हम कौन सा विधि उपयोग करेंगे? तो लिखेंगे अपकेंद्रीय विधि द्वारा। केंद्रीय विधि के द्वारा हम इसे अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है समुद्री जल से नमक हम किस विधि द्वारा प्राप्त करेंगे? तो लिखेंगे वाष्पन विधि द्वारा। वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि द्वारा हम लोग समुद्र के जल से नमक अलग कर सकते हैं। 3 में दिया है नमक से कपूर किस विधि द्वारा हम लोग अलग करेंगे? तो लिखेंगे ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? अभी हम पीछे सीखे हैं, तो लिखेंगे हम ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में। लिखते हैं उत्तर में ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं हम लोग। आगे देखते हैं भौतिक परिवर्तन। पदार्थ की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन किए बिना अपने पुराने अवस्था में रहे नए पदार्थ में परिवर्तन ना हो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ या भाप बन जाना, ये सब भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। लकड़ी या किसी पदार्थ को अनेक भागों में काटना है, ये सब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या अनेक नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना, भोजन का पकना, ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 1, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करें। हमें दिया है यहाँ पेड़ों को काटना, तो हम लोग इसे भौतिक परिवर्तन द्वारा काट सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं आएगा। लिखेंगे हम भौतिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, यह भी हमें भौतिक परिवर्तन से मिलेगा क्योंकि नया पदार्थ नहीं बनना है। भौतिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना, इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। जल का उबलकर वाष्प में बनना, ये भौतिक परिवर्तन होगा, लिखेंगे भौतिक परिवर्तन के द्वारा जो है जल का वाष्प में परिवर्तन होना, क्योंकि हम उसको फिर वाष्प हम जल में ला सकते हैं, इस वजह से यह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित होना, ये रासायनिक परिवर्तन होगा इसमें,
क्योंकि ये जल से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का विघटन कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। जल में साधारण नमक का घुलना, ये हमें भौतिक परिवर्तन होगा। लिखेंगे इसका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। फलों से सलाद बनना, यह है भौतिक परिवर्तन। क्योंकि हम सलाद काट रहे हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसे लिखेंगे हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। लकड़ी और कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये राख में बदल जाएगा जलने पर। लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। निक परिवर्तन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। आप इसका आंसर दीजिएगा। अपने आसपास की जितने चीज़ें हैं उसको देखिएगा, कौन सा उसमें परिवर्तन लगेगा, भौतिक लगेगा या परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन लगेगा। आगे हम लोग, यहाँ हम लोग कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन पार्ट का। आगे हम लोग चैप्टर का जो अध्याय का प्रश्न आंसर जो दिया रहता है मेन, उसका हम लोग करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाली क्लास की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक खुश रहिए। धन्यवाद।